ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां छोलम्बुसोण्डेन्सिर शङ्खं सन्ददधिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषामृता नीलास्मादुतिमास्य पाददशकां सेवय महाकालिका यामास्तस्य पितेहरो कमलजो हन्तं मधो कैटभम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवाय सर्वार्थ साधके शरणत्रयंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भारतीय समाज में शक्ति की आराधना का काफी महत्व है। आदिकाल से ही शक्ति की साधना और उपासना की परंपरा रही है। शायद यही कारण है कि पूरे देश में शक्तिपीठ केंद्र मौजूद हैं। आमजन इन्हीं शक्तिपीठों में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। धर्म नगरी वाराणसी से सटा गाजीपुर जनपद की पहचान जहां संस्कृति और सभ्यता के लिए है, वहीं आदि शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर के लिए भी जनपद को जाना पहचाना जाता है। जनपद गाजीपुर के गहमर गांव को एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। ये गांव गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। आदि शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर गहमर गांव के करहिया में स्थित है। गहमर गांव से करहिया की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। गहमर गांव का मां कामाख्या मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं और भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कई एकड़ भूभाग में मंदिर का परिसर फैला हुआ है। शक्तिपीठों में मां कामाख्या मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है। कामाख्या धाम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये मंदिर ढेर सारी पौराणिक आख्यानों और मिथकों को अपने में समेटे हुए है। कामाख्या धाम गहमर में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में मध्य में भगवती कामाख्या विराजमान है। भगवती की दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी एवं बाएं तरफ माँ का पिंड स्वरूप विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि भगवती की जो उपासना करता है उसे भगवती पुत्र रत्न की प्राप्ति देती हैं और यहाँ जो लोग भी मनोकामनाएं मांगते हैं भगवती से वो पूर्ण होती है। और बगल में एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, जिसमें हर घर में सैनिक मौजूद हैं और 1965 से अब तक कोई यहाँ शहीद नहीं हुआ है। और ये मंदिर 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है और ये सकरवार वंश की कुल देवी है। मंदिर के स्थापना के बारे में कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी के सिकरवार राजघराने के खाबड़ जी ने कामगिरी पर्वत पर कठिन तप कर मां से अपने कुल की रक्षा का वरदान प्राप्त किया। 15वीं सदी में किसी कारणवश सिकर वंशीय राजपूतों की एक शाखा गहमर के करहिया सकराडीह में आकर बस गई। इसी स्थान पर उनके पुरोहित द्वारा साथ लाई गई मूर्ति की विधि विधान से स्थापना की गई। माँ कामाख्या का मंदिर शंकरवार वंश की कुल देवी है भगवती। और पहले मंदिर फतेहपुर सीकरी में था। जब हम लोगों के देश पे शासन काल औरंगजेब का था तो हिंदू की मूर्ति को खंडित कर रहा था। तो जो इनके मुखिया थे धामदेव सिंह और कामदेव सिंह, 2 भाई, तो इन्होंने सोचा कि अब हमारा इज्जत नहीं बचेगा, तो माँ का जो है कि पिंड रूप लेकर के चल दिए कि चलो हम चलेंगे वहाँ, अब काशी में रहेंगे, वहीं अपना मंदिर बना करके रहेंगे। इन्होंने अपने उपरोहित को भी लेकर के साथ में आए। गंगेश्वर बाबा इन लोगों के पूर्वज उपरोहित थे। और पहले यहाँ चेरो खरवा का राज्य था। बाबू साहब जो उनके मुखिया थे वो माता जी का पिंड रूप लेकर के आए और यहीं रख करके पूजन पाठ करने लगे। जब इन लोगों का वंशज बढ़ा तो एक भाई चले गए रेवतीपुर, वहाँ भी माँ भगवती का मंदिर है।
वहाँ के राय साहब लोग भी शंकरवार ही हैं। और यहाँ 84 गांव जो राजपूत वंश हैं ये भी लोग शंकरवार ही हैं। तो और यहाँ 84 का पूजा होता है, वहाँ 25,000 का पूजा होता है। आदि शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में स्थापित मूर्ति सिकर वंशीय 84 गांव के राजपूतों की कुल देवी हैं। मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं। यही कारण है कि गहमर गांव और इस मंदिर को संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब की धरोहर माना जाता है। और यहाँ मुसलमान वंश भी आते हैं, जो पठान हैं, बारे, गहमर, रेवतीपुर, बसुका, तमाम पठान वंश भी आकर के दर्शन पूजा माँ का करके जाते हैं। नवरात्र हो, सावन हो, और नवरात्र में विशेष लोग आकर के दर्शन करते हैं। लोकमानस में मान्यता है कि कई ऋषि मुनियों का आगमन इस पवित्र स्थान पर हुआ है। कहा जाता है कि विश्वामित्र जैसे कई ऋषियों का ये सत्संग स्थल था। विश्वामित्र ने यहाँ यज्ञ भी किया था और भगवान राम ने इसी स्थान से आगे बढ़कर बक्सर में ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया था। इन मिथकों के चलते मां कामाख्या धाम का महत्व काफी बढ़ जाता है। अद्य ब्राह्मणो हिंदे प्रार्थे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्य मनमंतरे अष्टामे कल्ये कल्युगतम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते शांतर्गते बौद्धावतारे वाराणसी क्षेत्रे अमासा नम्मा सप्तमे मासे महामंगल प्रदमासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे ग्रहण कर ले जाओ। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री हरे विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शुरुआती दौर में एक छोटे स्थान पर मां कामाख्या जीर्ण शीर्ण मंदिर में विराजमान थी। 1841 ईस्वी में मां कामाख्या मंदिर का निर्माण प्राकृतिक यंत्र व्यवस्था के आधार पर गहमर गांव के एक स्वर्णकार ने कराया। धीरे धीरे मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ने लगी और श्रद्धालुओं ने धाम को भव्य रूप प्रदान कर दिया। मां कामाख्या मंदिर की भव्यता और उसका मनोरम स्वरूप हर किसी को सुकून प्रदान करता है। देखिए, ये मंदिर जो है प्राचीन काल से सिकरवार वंश के राजपूतों ने फतेहपुर सिकरी से चल करके और कई जगहों पर इन्हें रोकते हुए कांवर में बैठा करके यहाँ लाए थे। 84 में जो है इसका सुंदरीकरण जो है हमारे अध्यक्ष बाबू जन्मेजय सिंह जी, उन्होंने उनके सहयोग से इसको थोड़ा सुंदरीकरण किया गया और इसका महत्व जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। कामाख्या देवी इनका नाम है। इसके बगल में ही बक्सर नाम का स्थान है, जहाँ पौराणिक स्थल में राम, लक्ष्मण और जानकी जी यहाँ से जो है विश्वामित्र के आश्रम से होते हुए और वहाँ स्थापना किए थे। वहीं ताड़का वध भी किया गया था। इसका भी महत्व इस स्थान से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद यहाँ माता जी के मंदिर में इनका एक महत्व है कि जो भी जिस कामना से आता है, जिस भाव से आता है, वह पूर्ण रूप से पाता है। और इनका जो है स्थान परम पूजनीय बनता जा रहा है और बन गया है। मां कामाख्या मंदिर में यूं तो प्रतिदिन श्रद्धालु और भक्त दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हम सब श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके मां कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। तकरीबन 200 गांव आसपास के सारे भक्तगण मां के दर्शन करते हैं। नवरात्रि में तकरीबन एक दिन में 1-1 लाख लोग दर्शन करते हैं मां के। नवरात्रि के अष्टमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है, जो कि मान्यता उसकी बहुत है। माता जी का बहुत आशीर्वाद यहाँ पर भक्तों पे बहुत बढ़िया बनाई रखती है। एशिया का सबसे बड़ा गांव का हमर है ये, फौजियों गांव का हमर। इतने कारगिल लड़ाई हुए हैं यहाँ पे, बहुत सैनिक हैं यहाँ पर। माता रानी का आशीर्वाद सदा रहा है और कोई यहाँ पे शहीद नहीं हुआ है। यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद सदा रहता है। मान्यता है कि मां कामाख्या अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। मंदिर में जोड़ा नारियल चढ़ाने की परंपरा है।
जी, हम लोग बलिया से आए हुए हैं माँ कामाख्या माँ का दर्शन करने के लिए। हम लोग 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं और माता के आशीर्वाद से जो है हम लोग का मतलब खुशहाल जीवन चल रहा है। मंदिर परिसर में मां कामाख्या के अलावा अन्य देवी देवताओं के भी विग्रह स्थापित हैं। राम जानकी, हनुमान, राधा कृष्णा सहित कई देव विग्रह यहाँ स्थापित हैं। यहाँ पे आए दिन विवाह, मुंडन संस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। नवरात्र या अन्य कोई कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते रहते हैं और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं और लगभग नवरात्र में लाखों श्रद्धालु भगवती की उपासना करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु यहाँ एक नीम की वृक्ष है, उसमें धागा बांधते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण काफी मनोरम है, शायद माता की कृपा ही है। यहाँ एक वन पार्क है जो कि मनोरम है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए यहाँ बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया गया है। हालांकि ये मंदिर हनुमान चौक बाजार से थोड़ी दूरी पर है, फिर भी मंदिर के बाहर कुछ दुकानें उपलब्ध हैं। मंदिर परिसर में ही माला, फूल और प्रसाद की दुकानें हैं। बनारस से आए हैं, कई सालों से आते हैं यहाँ दर्शन करने। अभी कल यहाँ आए, अचानक से मूड बन गया यहाँ आने का, दर्शन करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शक्तिशाली भी है माता जी, जो मन्नत मांगी यहाँ से ज़रूर पूरी होती है। यही हम लोग का विश्वास है, इसी विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। जय माता दी। गहमर गांव का करहिया गांव का आदि शक्तिपीठ मां कामाख्या धाम लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। इस धाम का गाजीपुर सहित पूर्वांचल और बिहार में एक विशेष स्थान है।